संघर्ष में साथ देने वाला दोस्त। एक छोटे से कस्बे में आरव और युवान नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ साथ स्कूल जाते और खेलते थे। आरव शांत स्वभाव का लेकिन मेहनती लड़का था। वहीं युवान थोड़ा शरारती लेकिन दिल का साफ था। दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। कई लोग कहते थे कि ये दोनों अलग ही दुनिया में रहते हैं। आरव का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। युवान का परिवार ठीक ठाक था लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता था। वह अक्सर आरव की मदद करने की कोशिश करता, लेकिन आरव किसी पर बॉय नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह खुद ही संघर्ष करता चला जाता था। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को छात्रवृत्ति और एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। आरव ने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए मौका है, लेकिन मॉडल बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। वह परेशान हो गया कि इतना खर्च कैसे जुटाएगा। युवान ने उसकी चिंता साफ साफ महसूस कर ली। युवान ने आरव से कहा, चल हम दोनों मिलकर मॉडल तैयार करते हैं। लेकिन आरव ने मना कर दिया। उसे डर था कि लोग कहेंगे कि वह मदद मांगता है। युवान मुस्कुराकर बोला, दोस्त मदद नहीं, साथ देते हैं। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसने पहली बार युवान की बात मान ली। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन विज्ञान मॉडल की योजना बनाई। उन्होंने नए नए विचारों पर हफ्तों तक काम किया। कभी शाम को, कभी सुबह जल्दी उठकर तैयारी करते। कई बार उनका मॉडल टूट जाता था, कभी बिजली चली जाती और काम रुक जाता, लेकिन दोनों की हिम्मत कभी नहीं टूटी। आरव ने देखा कि युवान उसके बिना बताए भी कई चीजें लाता है। कभी तार, कभी बोर्ड, कभी रंग, सब कुछ। वह खर्च छिपाकर ऐसे देता मानो कोई बड़ी बात न हो। आरव को यह दोस्ती पहले से भी ज्यादा खास लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष अब अकेला नहीं रहा, अब उसके साथ युवान खड़ा है। एक रात तूफान आ गया और उनकी सारी सामग्री गीली हो गई। दोनों ने चिंता में सिर पकड़ लिया, लेकिन युवान ने तुरंत सारी चीजें सुखाने की कोशिश की। आरव भी साथ लगा रहा, भले ही डर दिल में था। उन्होंने सारी रात जागकर फिर से मॉडल ठीक किया। सुबह सूरज निकला तो दोनों की मेहनत चमक रही थी। प्रतियोगिता का दिन आखिर आ गया। स्कूल का हॉल बच्चों से भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे मॉडल और प्रोजेक्टर रखे हुए थे। आरव और युवान ने अपना मॉडल एक कोने में लगाया। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत रंग जरूर लाएगी। जज एक एक मॉडल को ध्यान से देख रहे थे। जब वे दोनों के मॉडल तक पहुंचे, उन्होंने रुककर निरीक्षण किया। उन्होंने मॉडल की तकनीक और प्रस्तुति की खूब तारीफ की। आरव के चेहरे पर पहली बार सुकून आया। युवान उसकी खुशी देखकर और ज्यादा खुश हुआ। दोनों की टीम वर्क साफ दिख रही थी। घोषणा होने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तीसरे और दूसरे स्थान के नाम घोषित हुए। आरव और युवान की धड़कनें और तेज हो गईं। फिर अचानक पहला स्थान उनके नाम घोषित कर दिया गया। दोनों खुशी से झूम उठे। सारा स्कूल तालियों से गूंज गया। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र लिया। आरव की आंखों में खुशी और राहत थी। उसके संघर्ष की सारी थकान दूर हो गई। युवान गर्व से मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे को कंधे से पकड़कर खड़े थे। उन पर कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। पुरस्कार राशि और छात्रवृत्ति की वजह से आरव की चिंता कम हो गई। अब उसकी पढ़ाई आसानी से चल सकती थी। घर वाले भी बेहद खुश थे। उन्होंने युवान को गले लगाकर धन्यवाद कहा, लेकिन युवान ने कहा, आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब आरव की मेहनत है। कुछ दिनों बाद YMCA शहर स्तरीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे फिर टीम बनाकर हिस्सा लेंगे। उन्होंने और भी बड़ा मॉडल बनाने की ठानी। इस बार वे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में थे। आरव का सपना बड़ा हो गया था और युवान उसका सबसे मजबूत सहारा था। तैयारी शुरू हुई तो समस्याएं भी बढ़ी। मॉडल बड़ा था, इसलिए अधिक सामान और जगह चाहिए थी। दोनों ने अपने पड़ोस में खाली जगह ढूंढी। वहां पर रोज शाम को बैठकर काम करते। कभी कभी पड़ोसी भी मदद करने आ जाते। दोस्तों की मेहनत देखकर सब प्रभावित थे। रात को काम करते करते आरव अचानक रुक गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह बोला, युवान, अगर तुम न होते तो मैं कभी ये सब नहीं कर पाता। युवान ने उसकी पीठ थपथपाई। दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में थामे। यह सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं। दोनों ने मॉडल का हर हिस्सा खुद बनाया।
कभी माप गलत होता, कभी दिक्कतें आती, पर दोनों का धैर्य कभी नहीं टूटा। युवान की हंसी और आरव की गंभीरता मिलकर कमाल कर रहे थे। उनका मॉडल धीरे धीरे आकार ले रहा था और साथ ही उनकी दोस्ती और मजबूत हो रही थी। प्रतियोगिता का दिन फिर आ पहुंचा। इस बार शहर भर के स्कूलों ने हिस्सा लिया था। हॉल पहले से कहीं बड़ा और भीड़ से भरा हुआ था। आरव और युवान ने मॉडल ठीक से स्थापित किया। उन्होंने सब कुछ जांचा और शांत खड़े रहे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घबराए हुए थे। जज उनके मॉडल के पास आए और लंबे समय तक खड़े रहे। उन्होंने कई सवाल पूछे जिसका जवाब आरव और युवान ने मिलकर दिया। जज प्रभावित दिख रहे थे। दोनों दोस्तों की आंखों में उम्मीद की चमक बढ़ गई। उनका आत्मविश्वास अब और मजबूत हो गया। वे जानते थे कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता लगाई है। परिणाम घोषणाएं शुरू हुई। हॉल में सन्नाटा फैल गया। छोटे पुरस्कारों के बाद मुख्य पुरस्कार का नाम घोषित हुआ। विजेता आरव और युवान। हॉल तालियों से गूंज उठा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मंच पर खड़े होकर उन्होंने पुरस्कार लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आरव के चेहरे पर गर्व की रोशनी थी। युवान बोला, देखा, जब साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा दोस्त। उनकी दोस्ती अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी जीत की खबर स्थानीय अखबार में भी छपी। दोनों के स्कूल ने भी विशेष समारोह किया। अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी सब उन्हें बधाई दे रहे थे। आरव की माता बहुत भावुक हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनके बेटे की जिंदगी बदल रही है, और यह सब उसकी मेहनत और सच्ची दोस्ती की वजह से था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्तों ने साथ मिलकर पढ़ाई पूरी की। उनका विज्ञान के प्रति जुनून बढ़ता ही गया। उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया, जहां वे बच्चों के लिए मॉडल और प्रोजेक्ट बनाते थे। उनकी मेहनत से वह स्टार्टअप धीरे धीरे चल पड़ा। लोग उन्हें अटूट दोस्त कहकर बुलाने लगे। उनकी कहानी कई स्कूलों में सुनाई जाने लगी। बच्चों को बताया जाता सच्ची दोस्ती कैसी होती है। आरव और युवान दोनों विनम्र बने रहे। वे हमेशा कहते, हम तो बस एक दूसरे का हाथ पकड़े चले। उनकी दोस्ती आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गई। एक दिन इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? युवा ने हंसते हुए कहा, दोस्ती। आरव ने कहा, और संघर्ष में दिया गया साथ। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुरा दिया। दोनों की बातें दिल को छू गई। अंत कहानी का संदेश बिल्कुल साफ था। संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, जो बोए नहीं, हिम्मत बनकर साथ दे। और ऐसी दोस्ती हमेशा इतिहास लिखती है।